स्टार पिकिंग घोष ने चालाकी करके अपना खून गिरा के उस मास्टर को जगा दिया था जिसने सब लोगों का काम तमाम कर दिया था। और जो बचे थे एक्सोयान और बाकी लोग, उनको उससे मजबूरी में लड़ना पड़ा था। और एक्सोयान को भी अब समझ में आ गया था कि स्टार पिकिंग घोष ये चालाकी जानबूझ के कर रहा है, क्योंकि वो उस मास्टर का कंकाल चाहता है। और अब उस कंकाली शैतान ने यानी मास्टर ने एक बहुत बड़ा ब्लैक होल बना दिया था जिससे हर कोई उसके अंदर खींचा जा रहा था। और किसी तरह से एक्सोयान और उसके दोस्त उससे बचते हैं। और अब एपिसोड शुरू होते ही उसकी पावर यानी ब्लैक होल की कम हो जाती है और खत्म हो जाती है, लेकिन अभी भी उस कंकाल से एनर्जी वेव निकले पड़ी थी और जिसको देख के हर कोई अलर्ट था। लेकिन कुछ देर देखने के बाद पता चल जाता है कि आखिरकार उस मास्टर का आखिरी जो हिस्सा था सोल का वो भी खत्म हो गया था और अब वो खतरा टल गया था। लेकिन तभी सीन एक्सोयान पे जाता है जहाँ पे नसीली गल बोलती, मेरे को विश्वास नहीं होता है कि आखिर इस मास्टर का छोटा सा बचा हुआ सोल भी इतना तबाही मचा सकता है और इतने लोग को मार सकता है। अरे पागल लड़की, अगर राइटर चाहता तो वो तेरे को भी मार सकता था। राइटर ने तुझको बचा के रखा है, इसलिए तू कहानी में बनी हुई है। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। तो अब मैं कहानी में आता है और इसके साथ अगर तुमको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अभी से दबा देना है। लेकिन कभी किम बोलती है कि आखिरकार इस लड़ाई के बाद हमको पता ही चलेगा कि जो स्क्रोल हमको मिले वो सब हेवनली लेवल की फेक टेक्निक्स हैं, तो असली टेक्निक कहाँ होगी? अरे पागल, तुम्हारे सामने ही है जिससे तुम बच के भाग रहे थे। लेकिन एक्सोयान भी ये सुन के हैरान नहीं होता क्योंकि उसको पता चल गया था कि असली टेक्निक तो इस मास्टर के कंकाल में छुपी हुई है और इसलिए वो मुस्कुरा के बोलता है असली टेक्निक इस कंकाल के अंदर छुपी हुई है। जिसको सुन के सियान बोलती है अच्छा जी, अपना हाथ मरोड़ती है और बोलती है तो चलो ना उसको जल्दी से छीन लेते हैं और अपने पास हेवनली टेक्निक रख लेते हैं। जिसको सुन के एक्सोयान बोलता है अरे पागल लड़की, अगर हमने पहले अटैक किया तो ये सब मिलके हम लोग को मार देंगे और सबके दुश्मन हम बन जाएंगे, तो वेट करो। सबकी निगाहें वहीं बिछी हुई है और सबकी लालच वहीं अटकी हुई है और इसीलिए हम लोग काहे किसी के दुश्मन बन जाए। पहले किसी को ध्यान भटकाने दो और अपनी ओर ध्यान खींचने दो और मौके का फायदा उठा के फिर हम हेवनली स्किल अपने पास रख लेंगे और साथ में पता चल जाएगा कि वो हेवनली मास्टर सच में मर गया कि अभी भी कुछ बचा है। अगर गलती से हमने पहले आक्रमण किया और वो जिंदा रहा तो वो हमको एक झटके में खत्म कर देगा। तो इससे ये फायदा होगा कि एक तीर से दो शिकार हो जाएगा और अपना काम आसान हो जाएगा। और एक्सोयान के इतना कहते हुए सीन स्टार पिकिंग घोष में जाता है जो बोलता है तू कंकाल, तूने मेरे आदमियों को कैसे मार दिया? अब तेरे को मैं मिट्टी में मिला दूंगा। और ये बोल के वो एक्टिंग करने लगता है जैसे कि वो सच में अपने आदमियों की केयर करता है और उस कंकाल के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन फिनिक्स का एल्डर बोलता है अच्छा बेटा तू मुझसे चल सकता है अपने आप में, और वो भी उसके पीछे चलने लगता है और बोलता है हाँ स्टार पिकिंग घोष, क्या हम लोग को गधा तूने समझा है? हमको भी पता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, वरना तू अपने आदमियों की इतनी फिक्र कब से करने लगा है कि तू उसके लिए एक कंकाल को मारने जा रहा है। हम लोग सब समझ में आ रहा है कि तू उसमें से असली ट्रेजर पाना चाहता है और ये सब दिखावा तू कर रहा है बेटा। जिसको सुन के बाकी लोग भी उस ओर बढ़ने लगते हैं और एक एक करके सबका चेहरा दिखाता है। हु बढ़ता है, मास्टर ली बढ़ते हैं और रिंग भी उधर ही बढ़ता है और ली भी पीछे पीछे आता है और अब एक रेस लग जाती है और स्टार पिकिंग घोष आगे निकलने लगता है और उस खजाने को पाने वाला रहता है। लेकिन तभी तीनों एक साथ उसके ऊपर पाम अटैक करते हैं और बोलते हैं बेटा हम सबको गधा समझा है क्या, जो लड़ने के लिए तूने हम सबको बुलाया और खजाना लेने के लिए अकेले आगे बढ़ रहा है। और ये बोल के उसके ऊपर अटैक कर देते हैं जिससे स्टार पिकिंग घोष पीछे रह जाता है और वो तीनों आगे निकल जाते हैं। और स्टार पिकिंग घोष बोलता है तुम लोगों ने ये अच्छा नहीं किया, मुझको धोखा देके तुमने मेरे पीठ पे अटैक किया। अच्छा बेटा, खुद तो चाल चल रहा था जानबूझ के खून गिरा के और अब दूसरों को दोष दे रहा है, देख रहे हो। और फिर स्टार पिकिंग घोष वहां पे एक जबरदस्त भवंडर बना देता है और उन तीनों को उसमें फंसा देता है और आगे बढ़ने के लिए वो अपना अगला चाल चलता है। लेकिन हमें तभी भवंडर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पे उन तीनों के ऊपर सोल चेन अटैक करने लगती है और उनको सोल को डैमेज करके कैप्चर करने की कोशिश करती है और वो तीनों उससे बच जाते हैं। लेकिन जब बाहर सीन दिखता है तो वहां पे स्टार पिकिंग घोष कंकाल की ओर बढ़ता दिखता है जिसको देख के तीनों गुस्सा हो जाते हैं और अपनी पावर को अनलीश करते हैं और तभी एक फायर ड्रैगन उस भवंडर को तोड़ देता है और वो तीनों बोलते हैं बेटा स्टार पिकिंग घोष तू क्या समझ रहा है, हमारा फायदा उठा के तू खजाना लूटना चाहता है, चल तुझको हम लोग बताते हैं और उसके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन इस बार स्टार पिकिंग घोष पूरी तरह से तैयार होता है और जैसे ही वो तीनों का अटैक उसकी ओर बढ़ता है वो तुरंत उस मास्टर लेवल के कंकाल को अपने सामने रख देता है और उन तीनों का अटैक बेकार कर देता है और उल्टा उनको वापिस पीछे धकेल देता है क्योंकि मास्टर लेवल का कंकाल बहुत मजबूत होता है और उनके प्रहार को एकदम इजिली कैंसिल कर देता है। अब क्या था, स्टार पिकिंग घोष वहां से तुरंत निकलना चाहता था इसलिए वो एक स्पेस चीर देता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। तो एक्सोयान उसके सामने कूद जाता है और अपने तलवार से एक जबरदस्त अटैक उसके ऊपर करता है और बोलता है बेटा भूल गए क्या, हम भी यहाँ हैं, तुम्हारे पुराने दुश्मन, और तुमको इतना बड़ा खजाना अकेले ले जाने तो नहीं देंगे, अकेले क्या तुम्हें ले जाना ही नहीं देंगे। और एक जबरदस्त अटैक उसके ऊपर करता है। लेकिन फिर से स्टार पिकिंग घोष उस कंकाल को यूज करके एक्सोयान की तलवार रोक देता है और चिढ़ के एक्सोयान को देखने लगता है। लेकिन तभी पीछे से वो तीनों भी आ जाते हैं और वो अटैक करते हैं। लेकिन फिर से वो उस मास्टर के कंकाल को यूज करके उन लोग से बचने लगता है।